हरि ओम वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्दनश्रियं वंदे शिवं शङ्करः। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख मातम की जय। 19वां अध्याय। श्रुतदेव कहने लगे कि वैशाख मातम का फल और भी सुनो। पांचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुरुयश नाम वाला अत्यंत पुण्यात्मा तथा बुद्धिमान राजा था और पिता के मरने पर वह राजा बन गया। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज करता था। इस कारण उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई एक शत्रु राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिकनी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ पर 53 वर्ष व्यतीत किए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया है, परंतु न जाने मेरे सब पौरुष कहाँ गए हैं, मेरे सब धर्म कहाँ गए हैं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे यह घोर दरिद्रता व पराजय हुई है तथा वनवास के दुख मुझे सहने पड़ रहे हैं। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लग गया। तब राजा के स्मरण करते ही 2 मुनीश्वर यज और उपायजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी, राजचिन्ह से हीन और वन के मार्ग को न जानने वाला वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर राजा को उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों सहित विधिवत उनका पूजन किया। जब वह दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उनसे प्रश्न किया कि महाराज, मैं जन्म से शुद्ध हूँ, पितर और देवताओं का पूजन भी करता हूँ, पाप से भी डरता हूँ और प्राणियों पर दयावान हूँ, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ। फिर क्या कारण है कि मैं ऐसी दरिद्रता को भोग रहा हूँ? मेरा सब कोष नष्ट हो गया है, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया है, वन का वासी अकेला मैं घूम रहा हूँ, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई नहीं रहा, मैं निष्पाप होकर राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया? इसका कारण आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर थोड़ी देर सोचकर वह दोनों मुनियाज और उपायजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्म में तू अत्यंत घोर पापी और व्याघ्र रहा। 10वें जन्म में तू बड़ा कठोर हृदय व्याघ्र का जन्म तूने धारण किया।
और प्राणियों का वध करने लग गया। यमराज के तुल्य था तू। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था और अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा हुआ था, यात्रियों को निर्दयता से उनको कष्ट दिया करता था, उनको मारता था, उनकी चोरी करता था। तो उस समय धूप से व्याकुल 2 बड़े धनवान वैश्य, वेद वेदांग को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले कर्षण नाम वाले मुनि वहाँ पर आए और उनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य को मारकर तूने उसका धन सब कुछ छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वहाँ समस्त द्रव्य वही घास फूक में फेंककर और डर के मारे वहाँ से तू भाग गया। और तब कृष्ण मुनि व्याघ्र के हाथ से मारे जाने के भय से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया और गिरे हुए ऋषि से पूछा कि हे वैश्य, धन आपने कहाँ छुपाया है, वह मुझे बता दो। फिर एक गड्ढे में पानी से उनके हाथ मुँह धोए और उनको मूर्छा न आ जाए इस कारण उन पर पंखे से हवा करने लग गया। और मुनि ने कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं है। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं तथा तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन कहाँ रखा हुआ है, उसने अपना धन कहाँ छिपाया हुआ है, वह मुझे बता दो। यदि ठीक नहीं बताओगे तो तुम्हें मार डालूँगा। कर्षण बोले कि हे वैश्य, धन को इन वृक्षों में फेंका गया है और स्वयं इधर भाग गए हैं। तो व्याघ्र ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पके तालाब के निर्मल जल हैं, वहाँ पर जल पीकर अपनी थकान दूर कर अपने स्थान को चले जाना। अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदान सुनकर तथा पाँव को खोजते देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ और इसकी हवा से कुछ गर्मी तुम्हें कम लगने लगेगी। इस प्रकार वह पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप के और तुम्हारे द्वारा की गई सेवा के परिणाम स्वरूप तेरा जन्म विशाल राजवंश में हुआ। यदि तेरी इच्छा अब सुखी राजा, धन धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग और स्वैज्य मुक्ति पाने की है तो वैशाख धर्म को करो, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त होंगे। इस मास का नाम माधव मास है। ये भगवान श्री कृष्ण के नाम से है, इसलिए माधव मास भी कहते हैं और वैशाख मास भी कहते हैं। इस दिन तो तत्काल ब्याई गौ को ब्राह्मण को दान कर, इससे तेरे कोष भर जाएंगे। क्षत्रिय के दान से तुझको राज्य की प्राप्ति होगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा कर, दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो तू सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगा। हे राजन, इंद्र वैशाख तो सब धर्मों के करने से समस्त लोग तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहे दोनों कुल पुरोहित, याजक और उपासक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के कथन अनुसार वैशाख तो धर्म और भगवान की पूजा करने लग गया, जिसके प्रभाव से राजा ने अपनी बची हुई सेना को लेकर पांचाल नगरी में प्रवेश किया। और इस प्रकार राजा पुरुष ने अपना खोया हुआ सारा राज पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम वरम, श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीतवस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित्य सागरम,
करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम नाथ दयाल गिरधर कंस नाकुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो हरिवामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कालोपमा करम दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम कविदात दास विलास निस्तिन्नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचमारा नरसिंह पाय रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिव कर मन मोहितम कालादितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बांसम कविराज संग राधे भामिनी वंशी वटदन निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावई सती सीता राम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपने देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।
ज्योति